हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस जो अध्याय है इसका आखिरी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। ठीक है। तो लास्ट टॉपिक क्या है कि संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का व्यवकलन घटाना। कल हम पिछली टॉपिक में पढ़े थे कि क्या कर रहे थे कि संख्या रेखा की सहायता से किसी भी पूर्णांक को हम जोड़ते थे। ठीक है, योग निकालते थे। आज क्या करना है, आज व्यवकलन कर रहे हैं, मतलब उसको घटा रहे हैं। दो संख्या, एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को हम घटा रहे हैं। जैसे कि अगर 6 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 4, 5 - 4 करेंगे तो आ जाएगा 1। ये सब काम हम किताब में कॉपी में लिख के करते हैं। ठीक है, यही काम हमको कैसे करना है, संख्या रेखा में दिखाना है हमको। मान लीजिए इसे संख्या रेखा है, अब तो याद होगा संख्या रेखा क्या है, 1 2 3 4, ऐसे इस तरह से संख्या रेखा है। ठीक है, इसके माध्यम से हम किसी भी संख्या को घटाएंगे तो ये समझेंगे। ठीक है, तो आप क्या पढ़े थे, हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि 6 और 2 को जोड़ा जाए, अगर इसका योग निकाला जाए तो मान लीजिए कि 6 और 4 को जोड़ना है संख्या रेखा पे। तो अब क्या करते थे कि मान लीजिए 6 पे खड़ा हो गए। ठीक है, यहाँ पे 6 पे खड़ा होना है, यहाँ से 2 कदम आगे चलना है, तो सीधा 2 कदम आगे चलिएगा तो यहाँ पे पहुँचेगा, तो 8 पे पहुँच जाइएगा। ठीक है, तो 6 और 4 को जोड़ा जाए तो 8 आता है। ये आता है कि नहीं, देखिए। या फिर दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका ये भी है कि आप 2 पे खड़े हो जाइए। मान लीजिए कि आप 2 पे खड़े हो गए, यहाँ से 6 कदम चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 कदम चलिएगा तो कहाँ पहुँचेगा, 8 पे पहुँचिएगा। तब कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे 6 से शुरू कर सकते हैं या फिर 2 से शुरू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर तो यहाँ पे करना हमेशा याद रखिएगा कि अगर 2 से शुरू कीजिएगा तो 6 कदम आगे बढ़ना होगा, और अगर 6 से शुरू कीजिएगा तो आपको 2 कदम आगे बढ़ना होगा। ठीक है, मर्जी आपकी, जैसे मन वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे समझिए एक बात कि हमने यह भी देखा था कि संख्या रेखा पर 6 और -2 को जोड़ने के लिए हम 6 से प्रारंभ कर सकते हैं तथा फिर उसके बाईं ओर 2 कदम चल सकते हैं। हम 4 पर पहुंच जाते हैं, अतः 6 जोड़ -2 बराबर 4 प्राप्त होता है। देखिए, ये वाला आपका हो गया धनात्मक संख्या, मतलब इसके सामने कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, कुछ भी चिन्ह नहीं लगा हुआ, मतलब क्या हुआ, +6 है, मतलब प्लस चिन्ह है, ऐसे बोल सकते हैं इसको। ये आपका ऋणात्मक संख्या हो गया, -2 ऋणात्मक संख्या। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये जो माइनस चिन्ह अगर किसी में लग रहा है तो आप संख्या रेखा में जब भी अगर 2 कदम आपको चलना है तो किधर चलिएगा, बाईं ओर चलिएगा संख्या रेखा से। तो अगर ये दोनों को जोड़ा जाए, 6 और -2 को जोड़ा जाए, तो क्या करना है भाई, आपको कहाँ पे खड़ा होना है, 6 पे खड़ा होना है। हाँ ठीक है, 6 पे खड़े हो गए। 6 पे खड़े होके अगर 2 क्या है, 2 कदम आपको चलना है, लेकिन माइनस की तरफ चलना है, मतलब बाईं ओर की तरफ चलना है। तो यहाँ से 2 कदम चलेगा तो यहाँ पहुँचेगा 4 पे पहुँच गया। तो ये दोनों का जो योगफल हुआ आपका, 6 और -2 का योगफल, वो कितना हुआ भाई, 4 हुआ। ठीक है, तो यहाँ से मतलब निष्कर्ष क्या निकला, हमें क्या निष्कर्ष निकला कि इस प्रकार हम पाते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक के लिए हम संख्या पर दाईं ओर चलते हैं तथा ऋणात्मक पूर्णांक के लिए पूर्णांक को जोड़ने के लिए हम संख्या के बाईं ओर चलते हैं। तो सिंपल सा बात है, ये बात हम पहले बता चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, ये बहुत कॉमन बात है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा का प्रयोग करते समय भी हमने देखा था कि 6 में से 2 घटाने के लिए हम 2 कदम बाईं ओर चलते हैं। तो मान लीजिए कि 6 में से 2 घटाना भी है आपको, तो क्या करना है, 6 आप 6 पे खड़ा हो जाइए, यहाँ से 2 कम करना है आपको, मतलब पीछे चलना होगा, अब पहुँच जाइएगा 4 पे। ठीक है, ये हो गया। तो 6 - 2 बराबर 4 हो गया। हम 6 - -2 के लिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए अभी तो हम यहाँ पे कर रहे थे 6 - 2 था, लेकिन 6 -2 है, तब इसके लिए क्या करेंगे, क्या यह संख्या रेखा पर बाईं ओर चलेंगे या दाईं ओर चलेंगे। अब बताइए, कि सोच के बताइएगा, वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कर दीजिए किधर चलेंगे, बाईं ओर की दाईं ओर, ये सब बता दीजिएगा आप। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, अभी हमारे सामने सवाल क्या उठता है, ये देखिए, यदि हम बाईं ओर चले तो हम 4 पर पहुँचेंगे, और बाईं ओर चले, इधर चले तो हम 4 पे पहुँचेंगे।
तब हमें कहना पड़ेगा कि 6 माइनस 2 माइनस 2 4 है, मतलब इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, ये हमको कहना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि यहाँ संख्या रेखा 6 पे खड़ा हुए, 6 से आप बाईं ओर चलिएगा तो कहाँ पहुँचेगा, 4 पे पहुँचेगा, इस जगह पे पहुँचेगा। तब आप कहिएगा कि इसका जो उत्तर होगा वो 4 होगा, ये कहना पड़ेगा आपको संख्या रेखा के माध्यम से। यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमें ज्ञात है कि 6 माइनस 2 बराबर 4 होता है, तथा 6 माइनस 2 और 6 माइनस 2 बराबर नहीं होता है। अतः हमें दाईं ओर चलना होगा। तो यहाँ पे देखिए, दो चीज़ बराबर नहीं होता है। आप समझिए एक बात को, हमेशा से समझिए। आपको शायद आगे चल के पढ़ाया जाएगा या फिर आप पढ़ चुके हैं, या आप हमें मालूम नहीं है, लेकिन आपको एक बात याद रखना होगा कि 6 माइनस 2 जो होता है वो 4 होता है, ठीक है। और 6 माइनस 2 ये होता है 8। 8 क्यों होता है ये समझिए। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस दोनों का जो गुणनफल कीजिएगा, एक माइनस गुने माइनस कीजिएगा तो ये आपका क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। 6 और 2 8 जोड़ दीजिएगा, ऐसे होता है, याद रखिएगा। तो आपको मालूम है कि इसका मान जो होता है ये होता है, लेकिन इसका मान 4 नहीं होता, इसका वैल्यू 4 नहीं होता है। तो आपको किधर चलना है भाई, बाईं ओर चलना है। तो यहाँ से आप 2 कदम आगे चलिए, यहाँ पे 8 पे पहुँच जाइए। तो ये हो गया 8, आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए एक और निष्कर्ष निकल के आता है, बहुत बढ़िया निष्कर्ष निकल के आता है। आपने योज्य प्रतिलोम के बारे में पढ़ा है, योज्य प्रतिलोम के बारे में पढ़ा है, तो उससे एक निष्कर्ष निकल के आता है, उसकी सहायता से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इसका अर्थ यह भी है कि जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक घटाते हैं तो हमें एक बड़ा पूर्णांक प्राप्त होता है। जब भी हम ऋणात्मक पूर्णांक घटाते हैं किसी पूर्णांक से, मान लीजिए कि 6 से हम घटा रहे हैं -2 को, तो ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। -2 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो अगर जब भी आप ऋणात्मक पूर्णांक को किसी भी पूर्णांक से घटाइएगा तो बड़ा संख्या प्राप्त होगा, बड़ा पूर्णांक प्राप्त होगा। वो कौन सा होगा, 8 होगा। इसमें इस मामले में 8 होगा, ठीक है। इस तरह इस पर एक दूसरी प्रकार से विचार कीजिए। हम जानते हैं कि -2 का योज्य प्रतिलोम 2 है। हमने योज्य प्रतिलोम के बारे में पढ़ा था कि -2 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या है, 2 है। अगर 2 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या है, -2 है, ठीक है। तो उल्टा होता है, उसी में एक नेगेटिव ऋणात्मक चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है, तो उसका योज्य प्रतिलोम बन जाएगा। मान लीजिए उसी तरह से हम 5 का करते हैं, 5 का योज्य प्रतिलोम -5 हो जाएगा। अगर 1 करते हैं, 1 का योज्य प्रतिलोम -1 हो जाएगा। ये सब होगा, ये सब क्या है, योज्य प्रतिलोम है। तो ये आप जानते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात ये है कि जब भी किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक को अगर किसी भी संख्या से घटाइएगा तो उसके योज्य प्रतिलोम को उससे जोड़ दीजिए, सिंपली बात है। तो यहाँ पे देखिए, अतः इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 6 में से -2 के योज्य प्रतिलोम जोड़ने का अर्थ वही है जो 6 में इतना को घटाने का अर्थ। मतलब ये हुआ, आप क्या कर रहे हैं कि 6 में आप -2 को घटा रहे हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आता है, 8 आता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। तो इसका योज्य प्रतिलोम को जोड़ दीजिए इसमें, 6 जोड़ 2 बराबर 8। समझ में आया कि नहीं। मतलब क्या हुआ कि जो ये पहले से संख्या था, तो जो ऋणात्मक संख्या था उसका योज्य प्रतिलोम निकाल लीजिए। मतलब -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 2 होगा, और इस योज्य प्रतिलोम को इस 6 के साथ जोड़ दीजिए। तो दोनों अगर ऐसा कीजिएगा तो आपका उत्तर सेम आएगा, यहाँ पे भी उत्तर सेम आएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर सेम आता है, आप यहाँ पे समझ लीजिए। आइए अब 4 माइनस 4 का मान संख्या रेखा के सहायता से ज्ञात करें। हम कह सकते हैं कि -5 जोड़ 4 के बराबर है, दोनों बराबर है, क्योंकि -4 का योज्य प्रतिलोम 4 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये समझ लीजिए भैया। अब फायदा क्या हुआ, आप देखिए, ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। योज्य प्रतिलोम के माध्यम से जोड़ने पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये समझ लीजिए, यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसको समझते हैं ऐसे, देखिए आप -5 में क्या जोड़ रहे हैं भाई, -4 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। हमने अभी सीखा कि किसी भी संख्या में
नहीं जोड़ नहीं रहे, घटा रहे हैं। किसी भी संख्या से हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं, मतलब किसी भी पूर्णांक से हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो हम उस ऋणात्मक पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम निकालेंगे और उसको हम जोड़ देंगे उस संख्या में। घटाने के बजाय क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं दिखाते हैं भाई अभी। तो मान लीजिए कि -5 और -4 को घटा रहे हैं इससे, तो हम क्या किए कि 4 का योज्य जो प्रतिलोम है वो 4 है, तो हमने जोड़ दिया इसमें। अब जोड़ दिया हमने, इस तरह से लिखा। अब इसको हम संख्या रेखा में आराम से कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि ठीक है भाई, हमको -5 पे खड़ा होना है। ठीक है, यहाँ से 4 कदम चलना है, 1 2 3 4। ठीक है, -5 में खड़ा होकर 4 कदम चलेंगे तो यहाँ पे कहाँ पहुँचेंगे, -1 पे। तो आपका जो ये उत्तर होगा -5 -4, इसका उत्तर हो जाएगा -1। ये करना आसान हो गया, आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ, आपके मन में दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं हुआ। ठीक है, किधर चलना है, इसी को आप इस तरह से लिख दिए ना, इस तरह से लिख दिए। अब इस तरह से लिख दिए तो आपको सिंपली जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, जोड़ दीजिए। तो -5 में खड़ा होकर 4 कदम इधर चल दीजिए, बाईं ओर चल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है। ठीक है, दाईं ओर चलिए, इस तरफ चलिए। ठीक है, तो वो आपका उत्तर आ जाएगा, तो आपका -1 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे जिस तरह से ऐसे लिखते थे -4, ऐसे अगर लिखिएगा तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई, कन्फ्यूजन हो जाएगा, कने चले कने नहीं चले। ठीक है, लेकिन इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या किए, इसका योज्य प्रतिलोम निकाल दीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं -1, तो ये हो जाए आपका -1, ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ से इधर चलिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा चीज़ है, समझ में आ जाना चाहिए। आप बस हमेशा याद रखिएगा कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, यहीं पे किया जाता है। यहाँ पे आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण में क्या है कि संख्या रेखा की सहायता से -8 और -10 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले देखिए, आप जब भी किताब में लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा -8 -10। ठीक है, ये लिख दिए। अब क्या कीजिएगा, -8 + 10। क्यों +10 लिखे भाई, ये ऋणात्मक संख्या है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है, 10 होता है। तो हमने क्या बोला कि जब भी आप किसी भी पूर्णांक से एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाइएगा, ऋणात्मक पूर्णांक का व्यवकलन कीजिएगा, तो क्या करना है, उसका योज्य प्रतिलोम निकालना है ऋणात्मक पूर्णांक का और उसमें जोड़ देना है। तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब ये चीज़ है, इसको करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, आपको -8 पे खड़ा होना है। -8 पे खड़े हो गए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कदम चले आगे तो कहाँ पे पहुँचे, 2 पे पहुँचे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि -8 -10 = 2 होता है। तो आपका जो ये उत्तर हुआ 2 हुआ। संख्या रेखा के माध्यम से बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, इस प्रकार एक पूर्णांक में से एक अन्य पूर्णांक घटाने के लिए यह पर्याप्त है कि घटाए जाने वाले पूर्णांक के योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ दिया जाए। तो वही चीज़ हम जो बोले अभी, वही चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। उसी तरह से अगला उदाहरण दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ, -10 में से -4 को घटाएं। तो -10 हो गया, -4, इसको घटाना है। तो क्या करना होगा, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है, 4। तो 4 को लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। ठीक है, संख्या रेखा के माध्यम से कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ से 3 में से +3 को घटाइए, तो -3 है, इसको हमको घटाना है +3 को। ठीक है, तो क्या करना है, आपको इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है। किसका योज्य प्रतिलोम लिखना है, इसका, सिर्फ ऋणात्मक पूर्णांक का नहीं, धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी रहे उसका योज्य प्रतिलोम लिखना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि -3 माइनस इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -3, तो कितना हो गया, -6 हो गया। ठीक है, देखिए अब प्रश्नावली 6.3 है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, घटाइए ये स्थानों में, बड़ी चिन्ह क्या होगा, छोटी क्या होगा, वो सब लगाना है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये आपका जो अध्याय है होता है ख़त्म। ठीक है,
अगर अगर आपने इस अध्याय को बहुत अच्छे से सीखा है, अगर आपने मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है, तो आपको इस प्रश्नावली को करने में कहीं भी किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को फिर से देखिए। अगर किसी पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप वीडियो को दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए। अगर इतना करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट कीजिए, बोलिए कि यहाँ पे नहीं समझ में आया है। आप वहाँ पे टाइम बता दीजिए कि आप 6 मिनट वीडियो का, जब 6 मिनट आता है तो वहाँ पे कुछ नहीं समझना, वहाँ पे मैं फिर से समझा दूँगा। जब भी आपका कमेंट देखूँगा रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय को लेकर के अगली कक्षा में। ठीक है।